आखिर ट्रंप को हुआ क्या है? दरअसल बात इसी चीज़ की हो रही है कि बार बार अचानक भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताने वाले ट्रंप को भारत की इकोनॉमी अचानक महान कैसे लगने लग गई है। ये जो खबर है ना, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको ऐसे समझिए साहब कि ट्रंप का नाम लेकर उन्हें झूठा बताने की मांग करने वाले, याद है ना आपको, कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि ट्रंप का नाम लेकर उनको झूठा बताओ, वो लोग, और सरेंडर मोदी करने वालों पर यह खबर किसी हाइड्रोजन बम से कम नहीं है। डेड इकोनॉमी वाले केस में ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाने वालों को अब मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। जो लोग कह रहे थे सही तो कह रहे हैं ट्रंप, आप कहेंगे सही कह रहा है ट्रंप, महान भारत, मोदी बात कर लो, मोदी से बात करने को इत्सुक। खबर इसको समझिए। आपको याद है एक बार ट्रंप ने मोदी के लिए क्या कहा था? कहा था कि मोदी बहुत टफ नेगोशिएटर है, बहुत टफ नेगोशिएटर है, उनसे अच्छे नेगोशिएटर है। बल्कि उन्होंने कहा था कि वो तो मेरे से भी बहुत अच्छे नेगोशिएटर है, कोई कंपटीशन ही नहीं है, मैं उनके सामने कहीं नहीं टिकता। नेगोशिएशन के मामले में वो मोदी के सामने कंपटीशन में ही नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप की तरह उस वक्त अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी यही कहा था कि साहब मोदी टफ नेगोशिएटर होने के अलावा पूरी परिपक्वता के साथ एक्शन लेने वाले भी नेता हैं। ये ट्रंप को पता था मोदी टफ नेगोशिएटर हैं। ये जेडी वेंस को भी पता था कि नेगोशिएशन के मामले में साहब और भारतीय हित, देश हित, किसान हित को सर्वोपरि रखने के मामले में मोदी का कोई सानी नहीं है। ये पता था उनको। लेकिन आप फिर भी सोचिए ना, ये पता हो तो सोते उन्होंने भारत को झुकाने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि शायद भारत दबाव में आ जाएगा, भारत झुक जाएगा, भारत किसान हित से समझौता कर लेगा, भारत ब्लैकमेल हो जाएगा, टैरिफ वाला दबाव बनाने की कोशिश, ब्लैकमेल करने की कोशिश। क्या हुआ? आप नतीजा सोचिए ना। ट्रंप को पता था कि मोदी इतने टफ नेगोशिएटर हैं, और वही हुआ। मोदी ने क्लियर किया साहब कुछ भी हो जाए वो देश हित से कभी समझौता नहीं करेंगे, चाहे उसकी व्यक्तिगत कीमत ही उनको क्यों ना चुकानी पड़े। याद है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था कि मैं किसान हित से समझौता नहीं करूंगा, चाहे मुझे उसकी कोई व्यक्तिगत कीमत ही क्यों ना चुकानी पड़े। उन्हें पता था कि ये मोदी हैं साहब जिनके लिए देश से बड़ा कुछ नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप को पता था, कोशिश कर रहे थे। वो जानते हैं कि मोदी के लिए किसान हित सर्वोपरि है। लेकिन अब शायद डोनाल्ड ट्रंप को अब जाकर शायद ये बात समझ में आई है। इसलिए पहले भारत को खो देने की बात करने वाले ट्रंप, वो कह रहे थे कि हमने भारत को खो दिया, मोदी को खो दिया, भारत को खो देने की बात करने वाले ट्रंप अब मोदी से दोस्ती की रट लगा रहे हैं। ये हृदय परिवर्तन, ये चक्षु खुले कैसे हैं ट्रंप साहब के? ये अंकल सैम को हुआ क्या है? अचानक से उनको अकल आई है, या वो लाइन पर कैसे आए? क्या हुआ क्या? ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? इसकी पूरी कहानी, क्योंकि हो ये रहा है कि रूस से तेल खरीदने को लेकर टैरिफ के मुद्दे पर भारत को अनफ्रेंड करने वाले ट्रंप लगातार मोदी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। 6 सितंबर को ट्रंप ने जो पहला फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था, हम ये कह रहे हैं कि एक तरीके से वो लगातार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा था साहब कि भारत अमेरिका में विशेष संबंध है और पीएम मोदी हमेशा दोस्त बने रहेंगे। अब उनको दोस्ती याद आ रही है। 6 तारीख की बात कर रहा हूँ। उसके 4 दिन बाद 10 सितंबर को, यानी कि दोबारा भेजी गई इस दूसरी फ्रेंड रिक्वेस्ट में अब तो ट्रंप को भारत महान नजर आने लगा है। वो कह रहे हैं कि महान भारत अमेरिका व्यापार बाधाएं दूर करने के लिए बातचीत हम लोग कर रहे हैं। ट्रंप ने लिखा है कि मैं मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूं, मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूं। आपको क्या लगता है ये सब कैसे वो अचानक लाइन पर आए ट्रंप? क्या हुआ? ये हेकड़ी उनकी निकली कैसे निकली? वो एससीओ की तिकड़ी वाली तस्वीर जिसमें शी जिनपिंग, पुतिन, मोदी थे, या कुछ और है? वो कह रहे हैं कि यकीन है कि दोनों महान देश एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। महान, ध्यान देने वाली बात यह है कि आज जो ट्रंप भारत को महान देश बता रहे हैं, उन्हीं ट्रंप ने 31 जुलाई को भारत को डेड इकोनॉमी बताया था। डेड इकोनॉमी। आज कह रहे हैं कि महान भारत, मोदी से मिलने के लिए उत्सुक हूं। उस वक्त जब डेड इकोनॉमी बताया था, तब लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने ट्रंप की बात पर ताली बजाते हुए कहा था कि ट्रंप ठीक ही तो कह रहे हैं। उन्हें खुशी है कि ट्रंप ने भारत के बारे में सच बोला। इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, राहुल गांधी। लेकिन अब ट्रंप पलटी मार गए हैं। तभी मैंने कहा ना, इन लोगों को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ट्रंप ने को 41 दिन बाद अपने बयान से यू टर्न लेना पड़ रहा है। लेकिन भारत ने, आप सोचिए ना, तो साहब रूस से तेल खरीदना बंद किया। हमने क्या बदला? भारत ने तेल आयात
बंद नहीं किया, ना किया तेल आयात बंद, और ना ही ट्रंप के दबाव में आकर हमने किसान हित से किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया। भारत उन 5 बातों पर अडिग है जिसकी वजह से ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया था। नंबर 1, अब भी भारत रूस से तेल खरीद रहा है, जारी आयात ट्रंप को भी दिखाई औकात, तेल अभी भी हम खरीद रहे हैं, हमने नहीं ऐसा बंद कर दिया। नंबर 2, भारत ने अभी भी छोटे किसान व्यापारियों को नुकसान पहुंचाने वाली अमेरिका की शर्तें नहीं मानी है, भारत नहीं आया दबाव में। नंबर 3, भारत में अभी भी अमेरिकी डेयरी और कृषि प्रोडक्ट्स की पहुंच मुश्किल है। प्रधानमंत्री क्लियर कर चुके हैं, मुझे व्यक्तिगत कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, मैं किसान हित से समझौता नहीं करूंगा। भारत अब भी डॉलर के खिलाफ ब्रिक्स देशों के समूह में है, वो तो हैं हम, और ट्रंप का दावा अभी भी वैसा ही है साहब, जिसमें वो आरोप लगाते हैं कि भारत सबसे ज्यादा टैरिफ वसूलने वाला देश पूरी दुनिया में, अमेरिका से सबसे ज्यादा टैरिफ वसूलने वाला देश कौन सा? भारत। यही ट्रंप आरोप लगाते हैं। इसके बावजूद ट्रंप भारत के साथ दोस्ती के गीत गा रहे हैं, भारत अमेरिका रिश्तों की वो दुहाई दे रहे हैं। ट्रंप ने मोदी को दूसरी बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हुए ट्रंप ने कहा कि वो अपने बहुत अच्छे दोस्त नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए भारत की जो डिप्लोमेसी है बहुत ही संतुलित है। भारत की डिप्लोमेसी को लोग कहते हैं, जैसे राहुल गांधी मांग कर रहे थे कि ट्रंप का नाम लेकर उनको कहो वो झूठ बोल रहा है। ब्लैक एंड वाइट में जो है ना डिप्लोमेसी एक तरीके से होती है, उसमें कोई ग्रे एरिया नहीं होता। नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप को संतुलित जवाब देते हुए क्या कहा? प्रधानमंत्री ने लिखा कि दोनों देश घनिष्ठ मित्र और व्यापारिक साझेदार हैं। दोनों देश, इंडिया यूएस की बात करी, ट्रंप मोदी की बात कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि वो भी ट्रंप से बात करने के लिए उत्सुक हैं। ट्रंप के इस बदले तेवर, मीठी जुबान, भारत की तारीफ, मोदी से बात करने की इच्छा के लिए सोशल मीडिया पर इस पोस्ट का मतलब यह है कि ट्रंप अब पूरी तरह से, एक कह सकते हैं आप शायद लाइन पर आ चुके हैं, हेकड़ी निकल चुकी है। ट्रंप समझ गए कि साहब मेरा ही नुकसान हुआ, दुनिया में कई ध्रुव हैं, कहीं डॉलर गिरी, ट्रंप गिरी के चक्कर में डॉलर गिरी ना खत्म हो जाए। ट्रंप समझ गए हैं कि जिस मोदी को उन्होंने टफ नेगोशिएटर कहा था वो वाकई कितने टफ यानी कि मजबूत हैं कि एक शब्द बोले बिना टैरिफ वॉर की हेकड़ी निकाल कर रख दी। 30 जुलाई को भारत पर लगाया गया था 25% टैरिफ, 25%, 30 जुलाई। एक शब्द नहीं कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो चुप रहे थे। 27 अगस्त को जब भारत पर 50% टैरिफ लागू हुआ, मोदी कुछ नहीं बोले। बहुत उकसाने की कोशिश की गई, राजनीतिक विरोधियों ने ऐसी ऐसी बातें की कि मोदी ये बोल दें कि ट्रंप जो है वो झूठ बोल रहा है नाम लेकर, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना दबाव में ना प्रभाव में, ना वो दबाव में आए ना वो प्रभाव में आए। आप जानते हैं विदेशी अखबारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तक रिपोर्ट किया गया कि ट्रंप ने मोदी को 4-4 बार फोन किया, 4-4 बार फोन नहीं रिसीव किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये फॉरेन विदेशी अखबारों की रिपोर्ट्स हैं। लेकिन साहब मोदी ने मौन रहकर ट्रंप को 4 अलग अलग तरीकों से स्ट्रांग मैसेज दिया कि भारत दुनिया के किसी भी देश के दबाव में एक तो नहीं झुकेगा, साहब वो खुद को सर्वशक्तिमान मानने वाला अमेरिका क्यों ना हो, भारत अपनी संप्रभुता, एकता, अखंडता से कोई समझौता नहीं करेगा। ट्रंप का फोन ना उठाकर मोदी ने मैसेज दिया, किसानों, छोटे व्यापारियों के हितों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये एक मोदी की गारंटी आप कह सकते हैं। इसके बाद मोदी 7 साल बाद चीन गए, 7 साल बाद चीन, एससीओ समिट, वो तिकड़ी वाली तस्वीर जिसने निकाली हिकड़ी, याद करिए, विश्व मंच पर चीन, रूस, भारत, पुतिन, शी जिनपिंग और भारत एक नई शक्ति के तौर पर उभरे, वो तस्वीर। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर से न्यूयॉर्क में संयुक्त में, जो आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र में जो सत्र शुरू हो रहा है 22 सितंबर संयुक्त राष्ट्र के सत्र में, उसमें नहीं जाने को लेकर भी खबरें आ गई थी। अब ये मोदी का फैसला ट्रंप से न मिलने की इच्छा के तौर पर देखा गया और जीएसटी रिफॉर्म्स को टैरिफ वॉर की काट के तौर पर भी देखा गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि 3 सितंबर को ही जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी रिफॉर्म्स की मंजूरी दी और 5 सितंबर को ही, आप समझ कर देखिए, जीएसटी रिफॉर्म्स की मंजूरी कब? 3 सितंबर। ट्रंप का मोदी दोस्त, भारत महान, ये सब कब? 5 सितंबर को ट्रंप ने माना कि भारत से टैरिफ वॉर छेड़कर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, उन्होंने भारत को खो दिया है। उन्होंने पोस्ट किया था कि लगता है हमने भारत को खो दिया है। ट्रंप की ये आत्मगिलानी ऐसे मौके पर थी जब भारत पर टैरिफ लगाने को लेकर उनकी अमेरिका में ही फजीयत हो रही थी। आप जानते हैं अमेरिका में एक्सपर्ट्स कह रहे थे, साहब
कि इससे भारत से ज्यादा नुकसान तो अमेरिका का है। शायद यह वजह हो सकती है कि भारत से संबंधों का कैलकुलेटर लेकर बैठे ट्रंप को अब शायद समझ में आ गया कि मोदी के नेतृत्व में भारत उनकी टैरिफ वाली ब्लैकमेलिंग न अब बर्दाश्त करेगा, न की, न अब, न आगे बर्दाश्त करने वाला है।